देख लो, सीवरेज का पानी पुष्कर सरोवर में आ रहा है। अपनी आस्था के ऊपर बड़ा धक्का है ये तो, सभी हिंदुत्ववादियों के लिए तो बड़ा धक्का है कि काम नहीं हो रहा है पुष्कर में। और सारी लोग आस्था वाले कहाँ आते हैं? जगह देखो पूरे राजस्थान में स्नान करने के लिए कहाँ आते हैं? अपने पाप धोने के लिए कहाँ आते हैं? पुष्कर में आते हैं, ब्रह्मा मंदिर आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ये आस्था का बड़ा केंद्र है ये पुष्कर। पुष्कर का क्या है? पुष्कर कहते हैं सत्युगम केवलम पुष्करम, यानी सत्युग में पुष्कर बना है। पुष्कर आदि अनादि काल से बोलते हैं। कहते हैं अन्य क्षेत्र कथम पापम पुण्य क्षेत्र विनश्यति, और पुण्य क्षेत्र कथम पापम वज्र विलोपो भविष्यति, यानी अन्य क्षेत्र में पाप करते तो पुण्य क्षेत्र में मिट जाते हैं। तो हमें यहाँ का जो तीर्थ में जो विकास तो हुआ ही नहीं, तो हम चाहते हैं तीर्थ का विकास हो। जिस प्रकार आप अलग अलग जगह जाके, जैसे दरगाह में जाके जितने सिक्योरिटी लगाते हैं, दुर्गा में जो ईद का होता है, पुष्कर मेले में जैसे सिक्योरिटी हुई नहीं आज तक कभी। तो हम चाहते हैं विकास हो, भारत आगे बढ़े। जिस प्रकार मोदी जी ने राम मंदिर का काम किया, 370 धारा हटाई, बहुत से अनेकों काम उन्होंने की। G20 का देख लो आप, यूपी में बनारस बिल्कुल हुआ, और आगे काम चल ही रहा है। हमारा मथुरा का काम चल रहा है, ज्ञानवापी का हो ही जाएगा। तो हम चाहते हैं हमारा विकास हो, पुष्कर का विकास हम चाहते हैं। तो इसलिए हम गहलोत जी ने कुछ नहीं किया। गहलोत जी के करौली में देख लो ना आप, क्या हुआ? तो गहलोत सरकार फेल है। हम चाहते हैं बीजेपी सरकार आए। वो कह रहे फ्री की योजनाएं हैं, जनता को फ्री की योजना नहीं है। फ्री की योजना हम कोई किसी को चाहते ही नहीं, हम फ्री की चाहते ही नहीं। सब व्यक्ति मेहनत करके कमाना चाहता है, वो कमा ही रहा है। फ्री में कुछ नहीं चाहिए। तो हमें चाहिए कि अच्छी सरकार, हमारा मोदी सरकार के जो उनको चुने मुख्यमंत्री को, वो सरकार आए। बीजेपी को क्यों चाहते हो? अगर बीजेपी आ गई तो क्या लगता है क्या पुष्कर का विकास हो जाए? जरूर होगा। कि अभी सालासर बालाजी का जो गेट बना हुआ था उसको किस तरह से जाकर के तोड़ा, और उनके दिमाग पे जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का क्लू लेकर के चल रहे हैं, तो उसे इन लोगों की भावना से सबको पता चलता है कि ये मतलब हिंदुत्ववादी नहीं है। हिंदू होते हुए भी इन्होंने मुसलमानों के लिए इतनी मतलब ये हॉस्टल बना दिए। 35 ज़िले हैं, 35 ज़िलों में 35 जगह 35 हॉस्टल बना दिए मुसलमानों के लिए, लेकिन हिंदुओं के लिए कहीं पर भी कोई एक मंदिर की 2 रुपए कहीं नहीं दिया। जहाँ भी हिंदुओं के मंदिर है, उन मंदिरों में इनका आधिपत्य होते हुए भी मंदिरों का कोई विकास नहीं किया जा रहा है। पुष्कर में ये हिंदुओं का सबसे बड़ा एक पुष्कर में एक ही मात्र हिंदू मंदिर है, जिस जगह भी यहाँ पर इन्होंने अपना मतलब प्रशासक नियुक्त करके और इस मंदिर की देखभाल नहीं कर रहे हैं। बाबूजी, सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही? हिंदुओं के जो तीर्थ है ऐसे कैसे पड़े हुए राजस्थान में, ना कोई साफ सफाई है, इसके पीछे क्या वजह देख रहे हैं? इसकी वजह तो उनकी माइंडसेट, कि जिस तरह से जहाँ हिंदुत्ववादी जहाँ ज़्यादा है उस जगह कुछ नहीं। हमारे यहाँ कार्तिक मेला लगता है हर साल, लेकिन कार्तिक मेला में भी किसी भी तरीके की पशुओं की कोई देखभाल के लिए कोई पानी की चारे की व्यवस्था नहीं होती है। और यही अगर एक मुसलमानों का मंदिर, ये अजमेर में दरगाह का मेला लगता है, उस जगह करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। राहुल गांधी जी तो कहते हैं मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, बीजेपी वालों ने नफरत फैला दी, समाज को मोहब्बत की दुकान कहीं बाजार में बिकती हो तो वो हमें दिला दे। और इस तरह से मोहब्बत की बाजार जनेऊ दिखा करके मोहब्बत की बाजार में कोई मोहब्बत नहीं बिकती है। तो काम क्या हुआ 5 साल में? कह रहे कि गहलोत जी ने इतना काम कर दिया, 70 साल में नहीं। पुष्कर में केवल उन्होंने एकमात्र अभी एक पुष्कर डेवलपमेंट ऑफिस की घोषणा की है, लेकिन कागजों में पिछले 5 सालों में आए थे तब उन्होंने कहा कि हम DPR बना दी है पुष्कर के विकास की। वो 5 साल पूरे हो गए, उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ। इस बार भी उन्होंने DPR बनाने की कही, लेकिन कोई भी DPR नहीं बनी है। काफी फ्री की योजनाएं चल रही है राजस्थान में, कहीं भी कोई भी फ्री की योजना नहीं है। पुष्कर में उज्ज्वला कनेक्शन को बंद किए हुए इनको 3 से 4 साल हो गए। उज्ज्वला कनेक्शन लोगों को वितरित नहीं किए जा रहे हैं। राशन में भी उन लोगों को ही राशन मिल रहे हैं जो इनके चाहते हैं। इनकी पूरी अगर जांच की जाए राशन की तो इनको पता लग जाएगी। तो क्या लग रहा है क्या होगा इस बार राजस्थान में? इस बार जनता बदलाव चाहती है। बदलाव में किसको सीएम बनाएंगे? सीएम कोई भी हो, ज़्यादा लोगों की इच्छा है कि अलवर वाले जो बाबा हैं, बाबा बालकनाथ, उनकी डिमांड ज़्यादा हो रही है। जनता उनकी डिमांड क्यों कर रही है? इसलिए कि वो बिल्कुल योगी की तरह काम करने वाले हैं, इसलिए। यानी राजस्थान वाले भी योगी जैसा सीएम चाहते हैं? बिल्कुल। योगी का जलवा है राजस्थान में भी? बिल्कुल है, उनके नाम से लोग बाग कांपते हैं। नहीं, हम तो मोदी के साथ हैं और हमें राजस्थान में बालकनाथ चाहिए। जैसे यूपी में योगी है, जैसे राजस्थान में हमें बालकनाथ चाहिए। और आगे हमारा जो मेन किंग है, राजा है, वो हमारा मोदी है। मोदी के अलावा हम किसी को दूसरा चेहरा नहीं देखेंगे। वो कहते हैं कि भाई मोदी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, देश बेच दिया। राहुल गांधी जी पढ़े लिखे हैं, मोदी जी अनपढ़ है, देश नहीं चला पा रहे। वो तो आप राम मंदिर का
केस देख लो, 10 साल में बीजेपी सरकार रही, राम मंदिर बन गया। और 2-3 प्रस्ताव और हैं जो वो 2024 में मोदी आते ही वो भी ले लेगा। पीओके वाला है वो भी इधर आएगा, और 1-2 और भी जो बाकी हैं, ये सब काम ये मोदी के राज में ही होंगे। और आगे हमें कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं दिख रहा है, और न कांग्रेस से हमें कोई विश्वास है। गहलोत में कमी क्या रही? गहलोत सरकार भी हिंदूवादी नहीं है, और हिंदूवादी नेता ऐसा चाहिए कि जाति पाति को हटाकर जो बाबा आए जैसे यूपी में, वैसा ही हमें यहाँ राजस्थान में भी बालकनाथ चाहिए, जो जाति पाति खत्म करके सबको लेके आगे बढ़े। वो तो जातिगत जनगणना करा रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। यह जाति बिल्कुल सिस्टम खत्म करनी चाहिए। जाति का कोई मतलब नहीं है, सब हिंदू हैं। जाति का कोई राजपूत ब्राह्मण वैष्णव कोई अलग जाति नहीं होनी चाहिए, एक ही जाति हिंदू, और एक ही वोट पड़ना चाहिए जो जाति को ख़त्म करके यूपी की तर्ज पे ही यहाँ राजस्थान में भी अपना एक बाबा है। बस किस मुद्दे पे वोट देंगे अब की बार आप लोग? क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? हमारे तो एक ही मुद्दा है कि मोदी को मेन रखना है और पीछे बालकनाथ को लाना है। अच्छा, बालकनाथ को लाना है। बस क्या मुख्यमंत्री कहेंगे बाबूजी, काफी उम्र हो गई आपकी, तो राजस्थान सरकार के काम को कैसे देख रहे हैं? बढ़िया नहीं रहे? बताए ना आपको, आप भी जानते हो, पढ़े लिखे हो, मैं भी जानता हूँ जो होता है ना, इतनी जगह पूछे हो वो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, वो सब जानते हैं पब्लिक। क्या छोटी मोटी मीठी गोली दे दी उससे कोई लोग राजी होने वाले नहीं है, और वो काम धरातल पर तो आता नहीं है। अच्छा, तो कहते हैं कि राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। कुछ लोग हमें मिले जो फ्री की योजनाओं से काफी खुश है, वो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत की इस बार आंधी चल रही है, इस बार यहाँ पे इतिहास बनेगा। भाई फ्री की किसको चाहिए? अब मेरी बात सुनना, ऐसा कौन है जो को बिना मेहनत किए, मजदूरी किए और अपने घरों आज तक 100 साल से 1000 साल से घरों अपना पेट उधर नहीं बढ़ रहा है? पेट तो भर ही रहे हैं। अच्छा, जैसे घरों महंगाई बढ़ रही है, महंगाई क्या चीज़ है भाई? पैसे भी बढ़े हैं तो महंगाई भी बढ़ी है, बात तो यही की है। क्या पहले 5-10 रुपये में काम होता था, अब 100-200 रुपये में काम होता है, तो महंगाई कहाँ बढ़ी है वो? ये तो बाबूजी आप क्या मानते हैं, क्या कांग्रेस सरकार राजस्थान में फैल रही, पास रही? फैल रही है, फैल है। क्या पुष्कर में तो कुछ काम नहीं हुआ, कुछ विकास नहीं हुआ, पुष्कर में कुछ भी विकास नहीं हुआ, पुष्कर में कुछ भी विकास नहीं हुआ हमारा। जबकि पूरे राजस्थान में ऑल इंडिया से ऑल फॉरेनर्स लोग पुष्कर में आते हैं। यहाँ सीवरेज की समस्या और यहाँ के कोई सुविधा नहीं, रेल भी नहीं, और बस जो बस स्टॉप बनाया, रेल बस स्टैंड बनाया, वो भी बस स्टैंड इतना दूर बना दिया, गांव से 3 किलोमीटर दूर, जहाँ जो पब्लिक भी यहाँ घाट पे आए, मंदिर आए तो बहुत परेशान होती है। यानी रेल का यहाँ सुविधा नहीं, बस का पूरा सही सुविधा नहीं यात्री लोगों के लिए, और सिर्फ अपना वोट लेते हैं और बस। जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं सारे के सारे मतलब वो पेपर लीक हुए हैं उनके, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आज हमारे बच्चे इस तरह से एग्ज़ाम दे दे करके परेशान हो गए और कहीं भी रिजल्ट नहीं आता है। राहुल गांधी जनता के बीच जा रहे हैं, कभी कूली बन रहे हैं, कभी लकड़ी का काम कर रहे हैं, कि लोगों से वे जुड़ रहे हैं, लोगों का दुख दर्द जान रहे हैं। ये तो कुछ नहीं है, वो तो उनको ये काम मोदी जी सिखा रहे हैं उनको, ये काम मोदी जी सिखा रहे हैं, कूली का, बढ़ई का, ये काम मोदी जी ने सिखाया, क्योंकि अब तक वो बेरोजगार थे, अब रोजगारी पर आ रहे हैं। तो ये जादू चलेगा राहुल गांधी का? राहुल गांधी का कौन सा? ये मजदूरी का काम चालू कर दे तो जादू चलेगा उनका। अच्छा, बाकी प्रधान के लायक तो नहीं है ये, प्रधान सेवक छोड़ करके प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं आप, वो कुछ भी नहीं बन पाएंगे। क्यों लायक नहीं लगता बाबूजी आपको? क्योंकि वो खुद अपने आप में माइंड से डिस्टर्ब है, ऐसा लगता है। वो कहते हैं विदेश से पढ़ के आए। विदेश से कहा, उनकी किसने देखी डिग्री? उनकी माताजी बताती थी कि हम भी पढ़ करके आए विदेश से, लेकिन आज तक कई डिग्रियां नहीं है। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा था? तो मोदी जी को आप मानते हैं कि 9.5 साल में सरकार पास रही, जनता की उम्मीदों पे खरा उतरी, गरीबों के हक में रही? बिल्कुल। आज दिन तक जो फौजियों के पास में जो जैकेट नहीं थे बुलेट प्रूफ, वो मोदी जी ने दिलवाए। कितने ये एयरवेज बनवाए, कितने वो मतलब लड़ाकू विमान खरीदे हैं, ये सारे मोदी जी के टाइम में हुए, उससे पहले कहाँ हुए? बाबूजी कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 67 साल। 67 साल में तो बहुत सारे प्रधानमंत्री भी देखे, मुख्यमंत्री भी देखे, ऐसा मोदी में क्या खास दिखाई दिया जो बाकी में नहीं था? जो मोदी में ये है, जो कहते हैं वो करते हैं। समय जरूर लगेगा लेकिन वो होगा पूरा। क्या किया ऐसा 9.5 साल में? 9.5 साल में सबसे ज़्यादा तो उन्होंने फौजियों के लिए जो किया है वो हमें उससे संतुष्टि है। अगर फौजी हमारे सुरक्षित नहीं होते तो हमारा भारत आज सुरक्षित नहीं होता और हम सुरक्षित नहीं होते। तो मुद्दा रहेगा ये बड़ा? बिल्कुल।
कुछ लोग कहते हैं कि धर्म की राजनीति इन लोगों ने की, हिंदू मुसलमान भाईचारा खत्म हो गया, जब से सरकार आई है झगड़े हो रहे हैं, पहले बड़ा प्यार था। नहीं, उससे ये था कि लोगों को दिखता नहीं होता था और वो लड़ाते थे, जिनकी लड़ाई को अब देख नहीं पाते थे। अब आज ओपन हो गई वो कि कौन लड़ा रहा है कौन सही है। जातिवाद की जनगणना करा करके ये अपने आप पे पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो मुकाबला टाइट लग रहा है, एक तरफा लग रहा है राजस्थान में, एक तरफा होगा राजस्थान का, बीजेपी का एक तरफा, बीजेपी का। हाँ। लेकिन हमको टाइट दिखाई दे रहा है। अब आप जहाँ जहाँ जाकर के आए, अगर कहीं इस तरह की बातें हुई होगी तो कुछ एक लोग होते हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के पास सीएम का चेहरा नहीं है, इसलिए मुकाबला टाइट है। कोई बात नहीं, सीएम कोई भी आ जाएगा। बीजेपी को अगर टिकट वो मतलब जीत मिल जाती है तो कोई भी प्रोजेक्ट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है।